दोस्तों, यह कहानी है एक कुत्ते और उसके मालिक की। इन दोनों के आपसी प्रेम की, क्रोध की, घृणा की। और यह कहानी है एक विश्वास की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कई वर्षों पहले एक गांव में राम सेवक नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहता था। राम सेवक के परिवार में उसकी पत्नी के सिवा उसके दो छोटे छोटे बच्चे और उसका पालतू कुत्ता शेरू भी रहता था। राम सेवक काफ़ी गरीब था। वह मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा था। एक दिन अचानक ही उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। पैसों के अभाव में वह अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। कुछ लोगों से उधार लेकर उसने उसका इलाज कराया, पर बात नहीं बनी, क्योंकि बीमारी बड़ी थी और उस बीमारी के इलाज के लिए ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी। राम सेवक जिस गांव में रहता था वहां से कुछ मील की दूरी पर एक नगर पड़ता था। उस नगर में कुछ सेठ उस नगर जाने को तैयार हो गया। वह जैसे ही जाने लगा तो उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। राम सेवक चाहकर भी अपने शेरू को साथ ले जाने से रोक नहीं सकता था, क्योंकि इतने सालों से साथ रहने के दौरान दोनों के बीच एक प्रेम का रिश्ता बन गया था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शेरू बहुत ही समझदार कुत्ता था। वह राम सेवक के हर एक बात को मानता था, सिवाय उनसे दूर रहने के। इसीलिए राम सेवक ने उसे भी अपने साथ चलने दिया। दोपहर होते होते वह दोनों उस नगर पहुंच गए। वहां पहुंचकर राम सेवक एक सेठ के यहाँ गया और आने का कारण बताया। तो उस सेठ ने जान पहचान ना होने के कारण पैसे देने से मना कर दिया। राम सेवक बहुत परेशान हो गया। फिर दूसरे सेठ के यहाँ गया। राम सेवक ने दूसरे सेठ के उन्हें उस कुत्ते की समझदारी बहुत पसंद आई। तब तक राम सेवक सेठ जी के पास पहुंच गया और अपनी सारी मजबूरी बताई। इस सेठ ने भी जान पहचान ना होने और दूर का गांव वाला होने का हवाला दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि अगर तुम अपने इस कुत्ते को मेरे यहाँ छोड़ जाओ तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। जब तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे तब तुम इस कुत्ते को ले जा सकते हो। तब तक यह कुत्ता मेरे पास रहेगा। राम सेवक सेठ जी की यह बात सुनकर बहुत मायूस हुआ। वह शेरू को अपने से जुदा नहीं करना चाहता था, पर मरता क्या न करता। उसके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। सेठ जी ने उसे पैसे दिए। तब राम सेवक ने सेठ जी से कहा कि शेरू का ख्याल रखिएगा सेठ जी, यह मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। और हाँ, मेरे जाने के बाद आप गेट बंद कर लीजिएगा, नहीं तो यह मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। एक दिन यहीं रहेगा तो यह समझ जाएगा कि उसे अभी यहीं रहना है। यही कहकर राम सेवक शेरू से गले मिलता है और नम आंखों से अपने गांव की तरफ रवाना हो जाता है। घर आकर राम सेवक अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवाता है, जिससे कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। अब राम सेवक दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ने लगता है, ताकि वह सेठ जी के पैसे वापस करके शेरू को अपने घर वापस ला सके। उधर सेठ जी के यहाँ शेरू को रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं। शेरू वहाँ बहुत उदास रहता है। एक दिन रात के समय सेठ जी के यहाँ कुछ चोर आते हैं। शेरू को चोरों की आहट मिलती है, पर वह एक बार भी नहीं भौंका। शेरू चाहता तो भौंक भौंक कर सेठ जी को जगा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। जैसे कि वह कुत्ता यह सोच रहा हो कि चोरी करो या डाका डालो, मुझे क्या, यह सब मेरे मालिक का घर थोड़ी ना है। चोरों ने खूब धन और गहने जेवर चोरी किए और वहाँ से निकल गए। जब वे चोर जाने लगे तो शेरू भी चुपके से उनके पीछे पीछे सेठ जी के घर के बाहर निकला और देखा कि चोर कुछ दूरी पर जाकर एक बगीचे में रुक गए। शेरू यह सब देखता रहा। चोरों ने सारा धन उसी बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसी में छुपा दिया, ताकि बाद में मामला शांत पड़ने पर ले जा सकें, और निश्चिंत होकर वहाँ से चले गए। इधर जब सुबह हुई तो सेठ जी के घर में कोहराम मच गया। चोरी हो गई, चोरी हो गई, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सेठ जी अपनी छाती पीट पीट कर रोने बिलखने लगे। कुत्ता यह सब देख कर सेठ जी के पास गया
और भौंक भौंक कर बाहर चलने का इशारा करने लगा। सेठ जी उस कुत्ते के पीछे पीछे बाहर आए तो देखा कि वह कुत्ता दौड़ते हुए सामने के बगीचे में गया और अपने पैरों से ज़मीन खोदने लगा। यह देखकर सेठ जी दौड़ते हुए उस बगीचे में आए और कुत्ते को रखा हुआ था। सेठ जी तो गदगद हो उठे। उन्होंने कुत्ते को खूब सहलाया, खूब शाबाशी दी। उस दिन सेठ जी उस कुत्ते के ऊपर इतने खुश हुए कि उन्होंने उस कुत्ते को आज़ाद करने का निश्चय कर लिया और साथ ही साथ राम सेवक को दिए हुए कर्ज से भी मुक्त कर दिया। बस फिर क्या था, सेठ जी ने राम सेवक के नाम एक पत्र लिखा और उसमें सारी घटना का जिक्र करते हुए उसे कर्ज से मुक्त करने की बात भी लिखी और उस पत्र को कुत्ते के गले में बांधकर उस कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता खुशी से दौड़ता हुआ अपने मालिक के गांव की तरफ रवाना हो गया। उधर राम सेवक दिनों रात मेहनत मजदूरी करके सेठ जी का कर्ज चुकाने भर का धन इकट्ठा कर चुका था। उसे भी अपने शेरू की याद सता रही थी, इसीलिए वह भी उसी दिन सेठ का कर्ज चुकाने और अपने शेरू को वापस लाने निकल चुका था। कुछ दूर चलने के बाद राम सेवक शेरू सेठ जी के यहाँ से भाग कर चला आया है। अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब तो सेठ जी मुझे दोबारा कभी कर्ज भी नहीं देंगे। मेरी सारी इज्जत, मेरी सारी मेहनत आज इस कुत्ते ने मिट्टी में मिला दी। यही सब सोचकर राम सेवक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने आओ देखा न ताओ और शेरू को मारने लगा। पहले लातों से मारा, फिर एक डंडा उठाकर बेतहासा शेरू को पीटने लगा। अब कुत्ता तो बेजुबान जानवर होता है, वह खुद से कुछ बता भी नहीं सकता था। कुत्ता इतनी मार खाने के बावजूद भी बार बार राम सेवक के करीब आता और प्यार जताने लगता ताकि उसका मालिक उसके गले में बंधा पत्र देख सके। पर राम सेवक के ऊपर तो क्रोध का भूत सवार हो चुका था। उसने उस प्यारे वफादार कुत्ते को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना मारा कि वह कुत्ता मर गया। जब वह कुत्ता मर गया तो राम सेवक का गुस्सा भी शांत हो गया। वह एकटक अपने मरे हुए कुत्ते को देखता जा रहा था कि तभी अचानक ही उसकी नज़र कुत्ते के गले में बंधा एक कागज़ पर पड़ी। राम सेवक ने उस कागज़ को निकाला और उसे खोलकर देखा तो वह एक पत्र था जिसमें सेठ जी ने शेरू की बहुत तारीफ करते हुए उसे अपनी खुशी से आज़ाद करने की बात लिखी थी और साथ ही उसे भी कर्ज से मुक्त कर दिया था। राम सेवक जैसे जैसे वह पत्र पढ़ता जा रहा था उसके आंसू निकलते जा रहे थे। पत्र को पूरा पढ़ते ही राम सेवक दहाड़े मारकर रोने लगा। शेरू शेरू कहकर उससे लिपट गया, उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर शेरू तो कब का ही उसके निर्मम क्रोध का शिकार हो चुका था। राम सेवक को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगा, पर अब पछताए होत का जब चुग गई चिड़िया खेत। दोस्तों, कहते हैं कि यह घटना भारतवर्ष के छत्तीसगढ़ राज्य की एक सच्ची घटना है। कहते हैं कि उस युवक ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उस वफादार कुत्ते के नाम से एक मंदिर भी बनवाया जो कि आज भी छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना अच्छी तरह से सोच विचार किए हमें जल्दबाजी में कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।